हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यल अक्षर के दाईं ओर, पांचवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक एक अक्षर पढ़ेंगे। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में यल अक्षर। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, यल अक्षर। अब यल अक्षर देखेंगे दोस्तों, एल अक्षर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 12। तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब कह रहा है यल अक्षर के दाईं ओर पांचवें अक्षर। यल अक्षर के दाईं ओर दोस्तों मतलब कि इस साइड, दायां इधर पड़ता है। आपका हाथ जिधर दायां दोस्तों उधर ही देखिए। तो इसके दाईं तरफ कितना, कौन सा अक्षर, पांचवें अक्षर। तो देखिए दोस्तों, जब यल 12 नंबर पे आ रहा है तो 12 में जब 5 जोड़ेंगे, क्योंकि दाएं तरफ पांचवा अक्षर पूछ रहा है, तो जब दोस्तों 12 में 5 पूछेंगे मतलब एल में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17, वो 17 वाला अक्षर कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्यू अक्षर है दोस्तों, क्यू, इसका प्लेस वैल्यू 17 होता है। तो हम यहाँ पे इसका क्यू लिख लिए। अब कह रहा है पांचवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब मतलब इस क्यू के दोस्तों बाएं तरफ कह रहा है, मतलब कि इस साइड कह रहा है कि 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये 17 है दोस्तों, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, 17। 17 में से हम क्या करेंगे, 10 को दोस्तों माइनस करेंगे। तो 17 में से 10 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 7 किस अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों हमारा वो जी अक्षर जो होता है, इसी का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। ठीक, तो एक बार और समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। देखिए कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां अक्षर। देखिए सॉरी दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में यल अक्षर के दाईं और पांचवें अक्षर। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एल अक्षर है, एल अक्षर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। अब उसको कह रहे हैं पांचवें अक्षर के दाईं और पांचवा अक्षर। दायां मतलब कि इस साइड में, पांचवा अक्षर मतलब उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा 17 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्यू अक्षर होता है। ठीक, क्यू अक्षर जिसका प्लेस वैल्यू 17 हुआ है। तो देखिए अब कह रहा है उस पांचवें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, मतलब इस क्यू अक्षर के इस साइड में 7वां अक्षर, 10वां अक्षर पूछ रहा है। तो हमारा क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। 17 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 जो दोस्तों वो जी जो अक्षर होता है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों डी में जो ऑप्शन जी दिया है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार दोस्तों वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार दक्षिण में 17 किलोमीटर तक यात्रा करती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे बोले हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न सॉल्व कराएंगे सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो कि दोस्तों ये जो वाला प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, वो भी 2017 में। देखिए जब भी दोस्तों दोस्तों दिशा का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले दिशा को हम ड्रा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है। इस साइड में दोस्तों पश्चिम दिशा होता है। ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कार दक्षिण में 17 किलोमीटर तक यात्रा करती है। दक्षिण की तरफ दोस्तों नीचे की तरफ मतलब इधर आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर थे, यहाँ पे कार थी और कार यहाँ से नीचे की तरफ मतलब कि दक्षिण की तरफ कितना चली, दक्षिण की तरफ वो 17 किलोमीटर तक चली है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17 किलोमीटर। ठीक, 17 किलोमीटर तक यात्रा करती है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूरब की ओर मतलब दोस्तों देखिए पूरब इस साइड में है, तो हम मतलब कि इधर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। मतलब कि इधर मुड़ती है और वह 11 किलोमीटर तक चलती है। कितना, 11 किलोमीटर तक। अब कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर की यात्रा करती है।
मतलब कि फिर वह ऊपर उत्तर देखिए दोस्तों ऊपर साइड में दिया है, तो ये उत्तर की तरफ इधर मुड़ जाती है और ये 9 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितना? 9 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। अपनी बाईं ओर मतलब दोस्तों इसका दाएँ ये इधर जाएगा तो इसका मुँह ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये दायाँ इसका इधर पड़ेगा और बायाँ इधर पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मतलब कि वो इस साइड मुड़ जाती है, ठीक? इस साइड मुड़ जाती है, इस साइड देखिए इस साइड मुड़ती है और 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। मतलब इधर मुड़ती है तो फिर भी 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है? मतलब यहाँ से ये स्टार्ट किया था प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर है और किस दिशा की तरफ है? तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको मान लीजिए यहाँ पे ये टोटल दोस्तों यहाँ से ये जितना दूरी है दोस्तों उतना दूरी तो ये भी होगा, ठीक? ये वाला भी होगा 9 किलोमीटर और ये भी 9 है और ये भी 9 है और यहाँ 11 हुआ था तो ये भी 11 है, दोनों बराबर है। तो अब हमारा टोटल दूरी यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक कितना है? तो 17 किलोमीटर है और 17 में से ये 9 घटा देंगे। 9 क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोस्तों बस हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही पूछ रहा है। तो 17 में से दोस्तों जब 9 घटाएंगे, 17 में से हम 9 घटा देंगे, सो दोस्तों जब हम 17 में से 9 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 8 बचेगा। मतलब कि ये वाला जो दूरी है वो कितना है? 8 किलोमीटर है, ठीक? और 8 किलोमीटर कितना है? प्रारंभिक स्थिति से वो किस साइड में है? दक्षिण स्थिति में, दक्षिण दिशा में। प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है और यहाँ से दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 8 किलोमीटर दिया है दक्षिण दिशा में, तो ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक स्थिति से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, मतलब कि ऊपर से नीचे दक्षिण है तो ऊपर से नीचे वो दक्षिण दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति से वो 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, जो कि ऑप्शन बी में हमारा दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, पासे का। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ये भी दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये बीएड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक? देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले वाले जो पासा है इसमें भी अंक 5 दिया, इसके विपरीत पूछ रहा है तो इसका विपरीत इस साइड में होगा। दूसरे वाले में 5 नहीं दिया, तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और इस फलक के विपरीत फलक मतलब इस साइड पूछ रहा है कि क्या कौन सा अक्षर होगा। फिर यहाँ पे चौथे वाले में भी 5 दिया हुआ है और इसके विपरीत साइड में पूछ रहा है, तो हमको किसी एक ही पासे के विपरीत में बताना है, ठीक? देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं समझिएगा। देखेंगे पहले वाले पासे में हमको क्या करना है, अंक 5 के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करना है। तो हमारा देखेंगे इसमें 5 है, यहाँ पे 5 वाला फलक दिया हुआ है, इसके क्या करेंगे देखेंगे इसके साथ साथ कौन सा फलक है। देखिए 6 और 3 दो फलक है जिस पे 6 और 3 अंक दिया हुआ है। देखेंगे किसी और पासे में 6 और 3 दिया है कि नहीं, तो दूसरे वाले पासे में भी देखेंगे, दूसरे वाले में तो देखिए इसमें भी 6 और 3 वाला फलक है, 6 और 3 वाला फलक दिया है, ठीक? तो देखिए पासे का दोस्तों एक रूल होता है कि जब भी किसी दो पासे में से दो फलक 6 और 3 इसमें भी है, 6 और 3 इसमें भी है, मतलब किसी भी दो पासे में दो फलक आपस में जब कॉमन हो जाती है तो उन दोनों में एक एक फलक बचती है। दोस्तों देखिए इसमें 5 बच रहा है और इसमें 3 1 बच रहा है, तो दोनों में बचने वाली जो एक एक फलक होती है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है या एक दूसरे की विपरीत फलक होती है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 और 3, इसमें भी 6 और 3 ये कॉमन जब हो जाएंगे तो 5 और 1 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत फलक है। तो देखेंगे एक कहाँ पे दिया है जो कि 5 के विपरीत फलक का अंक है, तो ऑप्शन ए में देखिए 1 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों पासे का ही डाइस का ही क्वेश्चन चौथा है, इसको भी देखिए, इसे भी देखिए कैसे ज्ञात करना है। ये भी दोस्तों देखिए एमबीए 2007 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों जितने भी प्रश्न लेकर आए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, एमबीए लेवल का क्वेश्चन है, बीएड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए, ठीक? दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, ठीक है दोस्तों? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है समझिए।
हमसे क्या पूछा है, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा वही ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहले वाले में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए हरा रंग दिया हुआ है, दूसरे वाले पासे में देखेंगे तो हरा रंग नहीं दिया हुआ है, और तीसरे वाले पासे में देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों हमको हरा रंग दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे ज्ञात कर, हमको ज्ञात करना है कि हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो दोस्तों हम आपको बताएं, जब भी पासे का ऐसा क्वेश्चन है तो हम देखेंगे जब अ, अंक ज्ञात करने के लिए, तो जो अंक हमको ज्ञात करना है, जो रंग हमको ज्ञात करना है, देखेंगे इसके साथ कौन कौन सा रंग है। देखिए इसमें नारंगी है और यहाँ पे लाल है। ठीक, नारंगी और लाल है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में देखेंगे नारंगी और लाल है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी दोस्तों दोनों फलकों पर एक पे नारंगी और एक पर लाल है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दो फलक है, दो पासे की दो फलक आपस में क्या हो गई, कॉमन हो गई, मतलब कि कॉमन हो गई। तो इसमें क्या बचा, पहले वाले में बचा दोस्तों यहाँ पे हरा, और दूसरे वाले में क्या बचा, बैगनी, जो कि ये एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक हो जाएंगे। तो हमसे हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा वही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हरा रंग और हरे रंग के सामने वाला क्या हो गया, बैगनी रंग। तो देखेंगे किस ऑप्शन में बैगनी दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, इसमें बैगनी रंग दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में और कोई रंग निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों हमको यहाँ पे तीसरा देखेंगे, देखिए इसमें हरा रंग दिया और लाल रंग दिया, इसमें दिया हुआ है। अब पहले वाले को देखिए, इसमें भी क्या दिया दोस्तों, इसमें भी हरा रंग दिया हुआ है और यहाँ पे लाल रंग दिया हुआ है। ठीक, हरा रंग और लाल रंग, इसमें क्या बच रहा है, इसमें नारंगी बच रहा है और इसमें रजत बच रहा है। तो ये नारंगी और रजत ये एक दूसरे की विपरीत फलक हो जाएंगी, मतलब कि एक दूसरे की सामने वाली रंग हो जाएंगे। ठीक, तो लेकिन हमसे पूछा था, क्या पूछा था, हरा, तो हरा से यहाँ पे नारंगी और लाल इसमें भी था, नारंगी लाल इसमें भी था, ये दोनों आपस में जब कॉमन हो गए तो हमको क्या बचा, हमको बचा यहाँ पे हरा और यहाँ पे नारंग बैगनी, जो कि एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक है, जो कि ऑप्शन डी में बैगनी दिया हुआ है, जो कि हरे रंग के सामने वाली रंग है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यह भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बिल्डर को BOULDER बिल्डर को ZMSJBC और P लिखा जाता है, इस कोड भाषा में ELK को किस प्रकार लिखा जाएगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे बिल्डर दिया है। क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्डर लिख लेते हैं, बी, इसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद एल, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद आर लिख लेते हैं। और उसके नीचे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, जेड, उसके बाद एम, उसके बाद एस, उसके बाद क्या लिखा है जे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद पी। अब क्वेश्चन समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में किया क्या है, इसको किया ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए है, उस ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डा डा डा, मतलब कि जेड तक है, जेड तक लिखेंगे। ABCD को कहाँ तक लिखेंगे, जेड तक लिखेंगे। तो जेड के बाद जब कोई अक्षर आएगा अंग्रेजी का तो वो क्या आएगा, फिर दोबारा से दोस्तों हमारा ए आएगा। ठीक, उसके बाद फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, मतलब डा 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 जेड तक आएगा, फिर जेड के बाद ए से शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें समझिएगा, इसमें क्या किया है, मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो बी का दोस्तों प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। तो 2 में से दोस्तों अगर हम 2 घटा दें, मतलब 2 घटा दें तो हमारा जेड प्राप्त हो जाएगा। बी में से जब 2 कम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बी है, अब इसमें से 2 हम कम करेंगे, यहाँ पे 2 कम करेंगे तो उसके बाद 2 कम करेंगे बी और ए, तो फिर हमारा जेड आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जेड आया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ओ देखिए, ओ है जो दोस्तों, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15 होता है। जब 15 में से दोस्तों -2 करेंगे, दोस्तों सभी का -2 हम यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि सभी में से -2 करना है। मान लीजिए यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। 15 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, हमारा 13 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो यम है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे यू है, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। कितना दोस्तों, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। जब 21 में से हम 2 को घटाएंगे, 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 जो दोस्तों वो एस का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, 19 जो है एस का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एल है दोस्तों, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, जो यहाँ पे एल है। और इस एल में से फिर हम 2 घटाएंगे, मतलब कि 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो ये 10 है दोस्तों वो जे का प्लेस वैल्यू होता है।
उसी प्रकार यहाँ पे डी है, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। फिर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 2, जो कि दोस्तों ये वो ई बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 5 में से दोस्तों फिर 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और ये 3 सी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो आर है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, और 18 में से दोस्तों जब हम 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो 18 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16, और 16 जो है दोस्तों वो इस पी का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, मतलब कि सभी में से 2 घटाया है, घटाने पर जो प्लेस वैल्यू आता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का, जिस अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू है वही लिखना होता है। ठीक, तो हमारा दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे बिल्डर का दोस्तों क्या लिखा है ZMSJBCPF, जो हम आपको समझाएं। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों क्या है ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 5 में से दोस्तों हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे, क्योंकि सभी में से 2 घटाएं, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 किस अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू होता है, तो वो सी का होता है, सी का होता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सी लिख लेंगे। उसी प्रकार हम अगले वाले को देखेंगे, अगले वाला क्या है दोस्तों एल दिया हुआ है, तो एल की का प्लेस वैल्यू कितना आता है दोस्तों 12 होता है। 12 में से 2 घटाना है, क्योंकि सभी में से 2 घटाएं, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 किस अक्षर का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और 10 किस अक्षर का प्लेस वैल्यू होता है, तो होता है जे का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जे लिख लेंगे। उसी प्रकार आगे देखिए क्या दिया है के दिया हुआ है। ठीक, के दिया है दोस्तों, के किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, तो के जो है वो 11 का प्लेस वैल्यू होता है। 11 में से 2 घटाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, 9, और 9 किस अक्षर का प्लेस वैल्यू होता है, तो होता है आई का होता है। क्या होता है आई का, तो हमारा दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी जे और आई, क्या हो जाएगा सी जे आई। देखेंगे किस ऑप्शन में सी जे और आई दिया, देखिए ऑप्शन सी को देखिए, इसमें सी जे आई दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें किया ये है कि मान लीजिए बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 में से 2 घटा देंगे। ठीक, 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं लिखना है, उसके बाद जो अक्षर आएगा वो लिखना है, तो हमारा जेड आएगा। उसी प्रकार ओ होता है दोस्तों 15 होता है प्लेस वैल्यू, 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 दोस्तों एम का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे यू है, यू का प्लेस वैल्यू कितना हो दोस्तों 21, 21 में से 2 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 जो है दोस्तों वो एस का प्लेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एस लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे एल है, एल का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों 12, 12 में से दोस्तों हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 जो है दोस्तों जे का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है सी होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आर दिया है, आर 18 का प्लेस वैल्यू होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे 16, और 16 दोस्तों वो पी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 जो दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एल दिया हुआ है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 में से दोस्तों 2 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का जो है वो जे का प्लेस वैल्यू होता है। और यहाँ पे के दिया हुआ है, के दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर सी जे आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि रिसर्च RESEARCH को डॉलर हैज संबोधक चिन्ह, हैज उसके बाद परसेंटेज, फिर डॉलर चिन्ह, फिर एंड और एट द रेट लिखा जाता है, तो SCARE स्केयर को लिखा जाएगा। ये दोस्तों देखिए RRB ASM 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करना है, देखेंगे कि यहाँ पे जो रिसर्च है दोस्तों, इसके स्थान पर ये प्रतीक चिन्ह किस प्रकार रखा है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार्ट हो दिया गया है, वो ऑप्शन हम आपको बता देंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आर है दोस्तों, आर के स्थान पर क्या रखा है, यहाँ पे डॉलर का चिन्ह रखा है। उसी प्रकार यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई के स्थान पर क्या रखा है हैज रखा है। उसी प्रकार यहाँ पे एस दिया हुआ है, और एस के स्थान पर संबोधक चिन्ह रखा है। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई के स्थान पर क्या रखा है फिर हैज का चिन्ह रखा है। ए जो है ए के स्थान पर परसेंटेज रखा है। उसके बाद आर है, तो आर के स्थान पर क्या है डॉलर का चिन्ह, फिर सी के स्थान पर क्या है
एंड का चिन्ह रखा है और यहाँ पे एच जो है दोस्तों उसके स्थान पर एट द रेट का चिन्ह रखा है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर का ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एस का देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एस है, तो अब देखेंगे इस वाले में देखिए स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे एस दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें तीसरे नंबर पे क्या, देखिए स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे यहाँ पे संबोधक चिन्ह दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे संबोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हमको सी का निकालना है। ठीक, दूसरे नंबर में सी का, तो देखेंगे सी का, देखिए इस रिसर्च में देखिए दूसरे नंबर पीछे से दूसरे नंबर पर कहाँ पे, पीछे से दूसरे नंबर पे यहाँ पे सी दिया हुआ है। अब सी के स्थान पर देखेंगे क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ इसमें भी पीछे से दूसरे नंबर पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे एंड का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे एंड का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे एंड का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए है। ठीक, ए है, देखिए यहाँ पे रिसर्च में आगे से पाँचवें नंबर पे 1 2 3 4 पाँचवें नंबर पर ए दिया हुआ है। इसमें भी पाँचवें नंबर पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पर परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिसर्च में पहले शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आर दिया है, तो यहाँ पे आर के स्थान पर क्या है, डॉलर, तो यहाँ पे हम डॉलर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ई दिया हुआ है लास्ट में। अब देखेंगे ई कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे रिसर्च में स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला चिन्ह दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे संबोधक चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी संबोधक चिन्ह दिया है। दूसरे स्थान पर देखेंगे एंड का चिन्ह, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी एंड का चिन्ह। तीसरे नंबर पर देखेंगे परसेंटेज का चिन्ह, देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज का चिन्ह। चौथे नंबर पे यहाँ पे डॉलर का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी डॉलर का चिन्ह है। फिर पाँचवें नंबर पर हैज का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी हैज का चिन्ह है। मतलब कि ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी हमारा वही ये है, तो मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ। मतलब कि यहाँ पे जो चित्र बना है इसमें टोटल कितना त्रिभुज है वही हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। और ये प्रश्न दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखिए समझिएगा। जब भी दोस्तों आयत दे दे, चतुर्भुज दे दे और उसके अंदर कई भागों में काटा काटा हो, ठीक ना, और उसमें कहे कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, इसका साधारण सा दोस्तों एक रूल होता है। उसको कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भागों में काटा उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो लास्ट अंक क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। तो जो जो 6 है दोस्तों इसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 6 को 2 से गुणा करना है, तो 6 दूना हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब इस चित्र में टोटल दोस्तों त्रिभुजों की संख्या जो है वो क्या है, 12 है। देखेंगे किस ऑप्शन में 12 दिया है, तो ऑप्शन डी को देखिए यहाँ पे 12 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अगला कुछ नहीं करना है, इसमें करना यही है कि जितने भी भागों में काटा है उसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और इस 6 को दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। मतलब कि इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन जो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2013 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे स्टार्टिंग में बोले हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम लाने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। ठीक, यहाँ पे 3 ठो दोस्तों नाम दिया है। क्या दिया है, भवन दिया है मतलब कि घर हो गया, उसके बाद लंबा दिया हुआ है, उसके बाद आदमी दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भवन और आदमी का कोई मेल नहीं खा रहा है, लेकिन जो इसमें लंबा है दोस्तों, लंबा क्या है, लंबा भवन भी हो सकता है और लंबा आदमी भी हो सकता है। ठीक, लंबा भवन भी हो सकता है और लंबा आदमी भी हो सकता है। ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, जिसको आरेख के माध्यम से समझाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लंबा का एक गोला बनाएंगे। क्यों, अब देखिए लंबा का जो संबंध क्या है, भवन से है और लंबा का संबंध आदमी से भी है। क्योंकि लंबा भवन भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भवन आदमी नहीं हो सकता और आदमी भवन नहीं हो सकता, इसीलिए इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। जबकि यहाँ पे भवन का लंबा से संबंध है और लंबा का आदमी से संबंध है। तो हम देखिए क्या करेंगे, जब लंबा का भवन से संबंध है तो यहाँ पे इन दोनों को इस प्रकार से काटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा भवन और यहाँ पे हो जाएगा
एक मिनट है, यहाँ पे भवन है तो भी लिख देते हैं, यहाँ पे लंबा है तो एल लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आदमी तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए। अब देखिए यहाँ पे भवन लंबा हो सकता है और लंबा भवन भी हो सकता है, इन ये दोनों का संबंध है, इसीलिए यहाँ पे बीच में काटे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लंबा आदमी भी हो सकता है और आदमी लंबा भी हो सकता है, जबकि भवन और आदमी से कोई संबंध नहीं है, ना भवन आदमी हो सकता है और ना आदमी भवन हो सकता है। तो देखेंगे इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन सी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी जो है यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, जिसको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो कि उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 49 को दोस्तों 56 किस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे जो 81 है उसको उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरेंगे। ठीक, समझिएगा। यहाँ पे 49 जो है दोस्तों ये किसका वर्गमूल है? ये 7 का वर्गमूल है। 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है। ठीक, उसके बाद 56 कैसे लिखा है? मान लीजिए यहाँ पे 7 है, इसको 8 से गुणा कर देंगे। 7 है, जस्ट उसका अगले वाला संख्या 8 है, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा? हमारा 56 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों? 56, जो कि इसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 56 है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 81 है ये किसका वर्गमूल है? तो ये 9 का वर्गमूल है। 99 81 होता है, जो कि यहाँ पे 9 है। अब इस 9 को भी दोस्तों हम क्या करें? 8 से गुणा कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 9 8 72 हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में दोस्तों 72 नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो हम कोई और प्रोसेस लगा कर देखेंगे। ठीक, कोई और प्रोसेस कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब 7 को दोस्तों हमको 56 लाने के लिए क्या करना है? इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें 8 जोड़ सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो 1 मिनट, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो 49 है, इस 49 में हम क्या कर सकते हैं? +7 को जोड़ सकते हैं। जब इस 49 में +7 को जोड़ेंगे तो 49 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 56 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 56 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 81 है। इस 81 में भी अगर हम क्या कर देंगे? +7 जोड़ देंगे, तो 81 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 81 और 7 हमारा 88 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 88 दिया। देखिए ऑप्शन बी में 88 दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 88 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, यही हमारा सही हो जाएगा। क्या किया है क्वेश्चन में? यहाँ पे जो 49 है, 49 ये किसका वर्गमूल है? तो ये वर्गमूल है 7 का। अब इस 49 में हम ये 7 को क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। 49 और 7 जोड़े हैं तो हमारा 56 प्राप्त हो गया, जो कि उसका अगला वाला संख्या 56 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 81 है, और 81 में भी हम दोस्तों क्या किए हैं? 7 जोड़ देंगे। 81 में भी हम क्या करें? 7 जोड़ेंगे तो हमारा 88 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में 88 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सभी रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी तथा आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।